प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्नों को लगा करके उस पर विचार कर रहे थे, लगा रहे थे, उसी के आगे हम लगाते हैं। आज हम लोग पेज नंबर 27 पाठ 2 का जो बीच के जो प्रश्न दिए हुए हैं हम आपको सामने दिखा रहे हैं। इसमें प्रश्न लगा करके हम बताएंगे कैसे क्या होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है HCl, यानी HCl है, HNO3 है और लिखा आदि के जलीय विलयन में अम्लीय अम्ल अक्षर क्यों प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि HCl लीजिए या HNO3 लीजिए, इन दोनों को अगर जल में डालते हैं, अलग अलग अगर जल में डालते हैं, इसको अलग अलग जल में डालते हैं, दोनों को लेते हैं तो यह अम्लीय गुण दिखाते हैं। जबकि अगर आप एल्कोहल लीजिए मीन C2H5OH लीजिए या ग्लूकोज लीजिए C6H12O6 लीजिए, अगर इनका जलीय विलयन लीजिए, इनका जलीय विलयन लीजिए तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। एक बार और समझाते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, तीसरा कंटेनर है और चौथा कंटेनर है। इस कंटेनर में HCl डाल दिया गया, दूसरे में HNO3 डाल दिया गया, तीसरे में एथेनॉल डाल दिया गया ये वाला, और इसमें ग्लूकोज डाल दिया गया C6H12O6 डाल दिया गया। सब ये विलयन है, सब में जलीय विलयन है, यानी सब में पानी डाल दिया गया। अब कह रहा है इसको पीने से, यानी इसको चखते हैं, जीभ पे लगाते हैं या इसको लगाते हैं, यह दोनों अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, एसिडिक यानी एसिडिक कैरेक्टर का होता है। जबकि इन दोनों को डालते हैं तो अम्लीय नहीं लगता है, अम्लीय नहीं लगता है। कारण बताना है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ऑलरेडी HCl एक अम्ल है, HNO3 एक अम्ल है, और अम्ल को जब जल में डाला जाता है तो वह अपने आयनों में टूटते हैं। यानी HCl को डालेंगे तो यह टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, इसको जल में डालेंगे तो यह टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस में। यही H प्लस आयन बताता है अम्लीय गुण, क्योंकि आपने बताया है और आप जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन यानी जल में डालने पर H प्लस आयन देते हैं, तो ये अम्ल है। अम्ल है इसीलिए पानी में डालने पे अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एक बार और समझिएगा। अगर इनको जल में डालते हैं और H प्लस आयन निकालते हैं तो इसका मतलब यह अम्ल है, और जब अम्ल है तो अम्लीय गुण दिखाएंगे। अब बात करते हैं एथेनॉल और ग्लूकोज को। इसको जब जल में डालते हैं यह H प्लस आयन निकालता नहीं है, इसमें वियोजन नहीं होता है, यानी यह अपने आयनों में टूटते नहीं है। जबकि ग्लूकोज को डालते हैं यह भी अपने आयनों में टूटते नहीं है। तो जब दोनों टूटेंगे नहीं तो H प्लस आयन निकालेंगे नहीं, और जब H प्लस आयन निकालेंगे नहीं तो अम्ल होंगे नहीं, और जब अम्ल होंगे नहीं तो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? HCl और HNO3 को जल में डालने पर H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, अर्थात यह एक अम्ल है। अम्ल होने के कारण यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज को जल में डालने पर H प्लस आयन नहीं देते हैं, अर्थात वह अम्ल नहीं होंगे, तो इसलिए वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस तरह से ये पहला हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। हम दूसरे पे बात करेंगे। इसका दूसरा दिया है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन होता है। यानी अम्ल को जली में डाल दिए तो वह जल यानी जिसमें अम्ल पड़ा हुआ है वह विद्युत का चालन क्यों हो जाता है। बात करते हैं उदाहरण के माध्यम से। हमारे पास यहाँ एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने पानी डाला है यानी H2O, और इसी में हमने HCl डाला है। तो अम्ल और पानी जब डाल लेंगे तो कह रहा है कि यह जो सॉल्यूशन तैयार होगा, विलयन तैयार होगा,
विद्युत का चालक क्यों होता है? विद्युत चालक या इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम क्यों करता है? क्यों? आप जानते हैं कि अम्ल को जब पानी में डाला जाएगा तो अम्ल अपने आयनों में टूट जाएगा और बनाता है H+ आयन और Cl- आयन। इनके आयनों से टूटने के कारण ही यह जो विलयन तैयार होगा विद्युत का चालक का कार्य करता है। अगर यह अम्ल नहीं डालते, अपने आयनों में यह नहीं टूटता, जिसमें आयन नहीं बनेंगे, धन आयन ऋण आयन नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, वह विद्युत का कुचालक होता है। एक बार और समझिएगा। यही कारण अगर इसमें हमने अगर दूसरा कंटेनर लें, इस कंटेनर में हमने चीनी डाल दिया, चीनी जानते हैं कि अपने आयनों में टूटेगा नहीं, तो जब अपने आयनों में टूटेगा नहीं तो चीनी पानी का जो विलयन होगा विद्युत का कुचालक होगा। कब? अगर पानी हमारा शुद्ध पानी होगा तब। अगर शुद्ध पानी नहीं है तो चीनी पानी का विलयन भी चालक का कार्य करेगा। वह चालक पानी के कारण होगा, चीनी के कारण नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि अम्ल को जब पानी में डालते हैं अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित होने के कारण ही वह विलयन विद्युत का चालक का कार्य करता है। अगर शुद्ध पानी है उसमें जो विलय डालना है वह अपने आयनों में टूटेगा नहीं तो वह विद्युत का कुचालक होगा। अगर आयनों में टूट जाता है तो विद्युत का सुचालक होगा। इस तरह से हमारा दूसरा भी प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा दिया है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र में रंग को क्यों नहीं बदलती? कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास HCl है, वो अभी शुष्क है। शुष्क का मतलब एकदम ड्राई है, मतलब एक भी इसमें नमी नहीं है, मतलब जल नहीं है, एकदम शुष्क HCl हो। और शुष्क लिटमस पेपर है आपके पास, तो इसमें डालेंगे तो कह रहा है इसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लिटमस पेपर नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि डालते हैं यह अम्ल है। यह लिटमस पेपर कब बताएगा? जब यह अपने आयनों में टूटेगा तब। जब यह टूटेगा नहीं, और टूटने के लिए कोई एक विलायक चाहिए, मतलब जल चाहिए, और जल इसमें है ही नहीं तो अपने आयनों में टूटेगा नहीं। और जब अपने आयनों में टूटेगा नहीं तो यह लिटमस पेपर पे कोई सार्थक प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो हम बता नहीं पाएंगे कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई अम्ल है, अगर वह अपने आयनों में टूटता है, अगर लिटमस पेपर डालेंगे तब कलर बदलेगा, अगर अपने आयनों में नहीं टूटेगा तो लिटमस पेपर प्रभाव नहीं दिखाएगा। और टूटेगा कब? जब इसमें नमी रहेगा तब, मतलब पानी रहेगा तब। जबकि ऑलरेडी किताब कह रहा है कि यह ड्राई है यानी शुष्क है, पानी नहीं है, तो टूटेगा नहीं लिटमस पेपर, इसलिए इसका कोई सार्थक प्रभाव बताता नहीं है। इसका कारण क्या है? आंसर क्या होगा? अम्ल शुष्क है अर्थात उसमें पानी नहीं है तो वह अपने आयनों में टूटेगा नहीं, इसलिए लिटमस पेपर कोई सार्थक प्रभाव दिखाता नहीं है, अर्थात उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है अम्ल को टनुकृत करते समय या क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि हम जल को अम्ल में? कहने का अर्थ ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। हमारे पास दो कंटेनर है, एक यहाँ पे है, दूसरा हमारे पास यहाँ है। इसमें HCl है, इसमें H2O है। इसमें हम HCl डाल रहे हैं, इसमें हम H2O डाल रहे हैं। कह रहा है किताब कि कभी भी पानी में अम्ल डालना चाहिए न कि अम्ल में पानी डालना चाहिए। यह काम कभी नहीं करना चाहिए, जबकि यह करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं नीचे अम्ल है, जब पानी डालेंगे तो यह चायन टूटेगा और अपार यह चायन टूटेगा तो विस्फोट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें उसे सुरक्षित उपाय करना चाहिए। हमेशा पानी में अम्ल डालना चाहिए, न कि अम्ल में पानी डालना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन। अम्ल के विलयन को टनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? हम इसके लिए बात करते हैं, फिर इसी पे हम बताते हैं। हमारे पास HCl है, हमने 1 लीटर पानी डाला तो 1 लीटर पानी में HCl टूटेगा, H+ आयन Cl- आयन। हमने 1 लीटर और पानी डाला, अब 2 लीटर में टूटेगा। 1 लीटर और डाला, 3 लीटर में टूटेगा।
1 लीटर और डाला और टूटेगा। तो देखते हैं कि जैसे जैसे विलायक की मात्रा डालते जाते हैं, यह जो H प्लस आयन है यानी H प्लस आयन या जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पर प्लस आयन या हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता प्रति आयतन घटती जाती है। यानी एक समय था, ध्यान रखिएगा, अगर HCl का 1 मोल डाला जाए, 1 लीटर पानी है तो देखेंगे 1 लीटर पानी में H के 1 प्लस Cl के 1 माइनस, तो देखेंगे तो 2/1 लिख सकते हैं। आयतन है 1 लीटर, 1 H और 1 C, 2 हो गया। अब बात करेंगे, हम देखेंगे यहाँ इसका आंसर 2 आएगा। अगर हम 1 लीटर और पानी डालें तो अब ये हो गया 2/2, यानी 2 आयन, आयन तो वही है जबकि पानी हम बढ़ा रहे हैं, 2/2 हो गया, इसका आंसर 1 आएगा। अगर 1 लीटर और पानी डालते हैं तो मोलों की संख्या तो वही है, 2 ही आयन होंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 2, तो हम देखते हैं 2 लीटर 3 लीटर पानी हो गया, हम 3 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे विलायक की मात्रा डालते जाते हैं प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता घटती जाती है। यही कारण है कि कोई अम्ल होगा, जैसे जैसे आयतन बढ़ाते जाएंगे, विलायक की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, उसकी सांद्रता कमी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि प्रत्येक इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रॉक्सी आयन या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? तो देखिए, कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक क्षार है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, यह जलीय विलयन है। तो कह रहा अधिक क्षारक मिलाते हैं हम और NaOH मिलाएंगे, तो जैसे जैसे NaOH मिलता जाएगा हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, अर्थात वह विलयन और अधिक क्षारीय होता जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 100 ml पानी था, 100 ml में 100 ग्राम NaOH डाला गया, बाद में 100 और डाले, बाद में फिर 100 और डाले, तो 100 ml पानी में 300 ml NaOH पड़ गया, तो सांद्रता बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि हाइड्रॉक्सी आयन जानते हैं क्षारीय होता है। तो इसका आंसर होगा जैसे जैसे क्षारीय विलायकों में, क्षारीय विलयन में और अधिक क्षार डालते जाएंगे, हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, अर्थात विलयन की प्रकृति और अधिक क्षारीय होती जाएगी।